क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और फार्मूला वही रहेगा आइलेट। तो सबसे पहले यू इसमें कौन सा बन जाएगा, तो इन्वर्स ये है, ए लॉगरिथमिक है, ए हमारा यू का काम करेगा, और अलजेब्रिक जो है वो बाद में आया है, तो इसको हम लोग भी एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो यू हम लोग लॉग एक्स लिख लेते हैं, और भी मतलब कि एक्स डी एक्स माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लॉग एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन, ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और उसके बाद फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 लॉग एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना आ रहा है, और फाइनल एक तो इंटीग्रेशन रहेगा बाहर में। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अब एक्स लॉग एक्स फिर से हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही सोल्व होगा। फिर से इसको यू एज्यूम करेंगे और इसको भी एज्यूम करेंगे। तो फिर से फार्मूला लगा लेते हैं सारा कुछ। ये हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, मतलब कि 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से एक कैंसिल होगा, और x बाई 2 का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा, और प्लस c। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया log x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, और इसमें से माइनस करेंगे नीचे वाला जो इंटीग्रेशन हम लोग किए, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी देख लो। 15 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को दो ठो इंटीग्रेशन इसी में ऐड कर दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 लॉग एक्स। दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग अलजेब्रिक मान लें और इसको लॉगरिथमिक, पहले अलग अलग कर लेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, फिर पहले एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का निकाल लेते हैं, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, और ये हो जाएगा I2। तो I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं ये लॉग एक्स पहले हो जाएगा, लॉग एक्स को हम लोग यू मानेंगे, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 और माइनस रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा log x इंटू एक्स क्यू बाई 3
माइनस एक्स के पावर 4/4। तो ये तो पार्ट 1 का निकल गया, और पार्ट 2 का हम लोग को निकालना होगा। पार्ट 2 सिर्फ log x है, तो log x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो यहाँ पर एक तो 1 भी है, तो यहाँ पर फिर से वो फार्मूला लगाएंगे आइलेट वाला। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, मतलब कि a हो गया u और a हो गया v। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ये डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा सबसे पहले u log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du/dx, मतलब कि 1/x और फिर इंटू x dx, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, तो x dx डायरेक्ट लिख लिए, इज इक्वल टू log x इंटू एक्स माइनस सिर्फ dx बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन x। तो अब हम लोग का आंसर जो हो जाएगा इतना, और इसी में जो नया वाला पार्ट आया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस log x इंटू एक्स माइनस एक्स। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, ई एक्स तो है वो तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग का टोटल जो फंक्शन है ना, एक ई के पावर एक्स है, और उसके बाद एक एफ एक्स है, और प्लस एफ डैश एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अगर इस टाइप का सॉल्व करने के लिए देगा, तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में आता है कहीं पर क्वेश्चन, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे ई के पावर एक्स और एफ एक्स के जगह पर साइन एक्स प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 में दिया है एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो है ना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक कैसे आता है 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर ये वाला टर्म नीचे वाला आता है। तो इसको देखते हैं उस फॉर्मेट में एफ एक्स, और इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ई के पावर एक्स तो है ही, अगर उसके बाद इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स को रहने देते हैं, और एक्स को कर लेते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स के पहले होगा, ये ब्रैकेट में है, तो ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस एक्स, और माइनस हो गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखो कन्वर्ट हो गया उस फॉर्म में, इतना dx। तो एक हो गया 1 प्लस एक्स एफ एक्स हो गया, और उसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आंसर एटीन तुम लोग थोड़ा ट्राई करके देखो। 18 में दिया हुआ है ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी हम लोग को वही एफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में लाना है। क्या कर सकते हैं इसको,
एक स्टेप तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें e के पावर x है वो तो वैसे ही रहेगा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और प्लस क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, अगर डायरेक्ट नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ कॉस सिर्फ साइन एक्स आएगा, लेकिन ऊपर में तो 1 प्लस साइन एक्स है। और दोनों को अलग अलग करेंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1/1 प्लस कॉस एक्स सॉल्व नहीं होगा, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, कॉस एक्स बाई टू ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई टू और ये अंदर में हो जाएगा साइन बटा कॉस टेन एक्स बाई टू और प्लस कॉस बटा कॉस एक 1 हो जाएगा। लेकिन 1 हो जाएगा तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको क्या करें, ये आ जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस 1 इतना का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं ब्रेक करके, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई टू और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम लोग सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं। ई के पावर एक्स बाई टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस 2 टेन एक्स बाई टू। तो देखो तो टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये 2 है, इसका क्या उपाय होगा देखते हैं। हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है 2 इंटू टेन एक्स बाई टू का, तो 2 इंटू टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का फिर से एक बार करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 2 कैंसिल आ जाएगा और फाइनल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। मतलब कि ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाई टू इंटू एफ एक्स इंटू 2 टेन एक्स बाई टू प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। एक क्वेश्चन है ये वाला, तुम लोग सॉल्व करो, ये काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर दिया है 19, ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। बोलो तो इसका आंसर क्या होगा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन है माइनस 1/x स्क्वायर, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए के पावर x बाई एक्स प्लस सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है x माइनस थ्री इंटू ई के पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यू, x माइनस 1 का होल क्यू दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। ई के पावर एक्स पहले हो जाएगा और ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 माइनस 2, तो x माइनस 3 हो जाएगा बटा x माइनस 1 का होल क्यू, इसका ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ई के पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यू
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए वाला टर्म आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू 1/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस सी। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग आइलेट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आई से तो इन्वर्स हो गया, एल से लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक हो गया, मतलब कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, अलजेब्रिक यहाँ पर है नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक को यू मानेंगे और इसको हम लोग भी मान लेंगे। तो इसको अब बाई पार्ट्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस x इंटू यू का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाला का फिर से इंटीग्रेशन इंटू ई के पावर 2x dx और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा साइन एक्स इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा e के पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का फिर से यहाँ पर कॉस एक्स ये तो रह जाएगा और e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x/2 dx। अब फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इस 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लिख लेते हैं, तो ये जो 2 है यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद फिर से इसको बाई पार्ट्स रूल से सॉल्व करेंगे और फिर से यहाँ पर हम लोग का u हो जाएगा कॉस वाला टर्म और a वाला हो जाएगा v। तो सॉल्व करते हैं अब इसको, कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x dx इज इक्वल टू यू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो इसको प्लस कर देते हैं, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x dx और इस ऑल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x/2 dx। अब ए वाला टर्म पीछे से रिपीट होना शुरू हो गया है, साइन एक्स देखो यहाँ पर ऊपर में हम लोग का जो क्वेश्चन था और साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx था, जिसको हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, ये आई है हम लोग का, और यहाँ पर फिर से वही आ गया है ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, आई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ आई। ठीक है, अब इस आई का यहाँ पर इसका वैल्यू अब हम लोग ऊपर पुट कर देंगे, हम लोग इतना दूर का वैल्यू निकाले हैं ना, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x बाई 2, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं अंदर में कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x का, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू आया कितना है, इतना आया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं प्लस i/2। तो अब हम लोग का ये आ गया आई, और इधर माइनस i/4 है, इधर आकर के प्लस i/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स
इंटू ई के पावर 2x बटा 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x/4। और i को तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं लेफ्ट साइड में। तो ये 5i/4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं e के पावर 2x कॉमन हो जाएगा, e के पावर 2x/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा sin x माइनस cos x/2। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा 2 और i बराबर आ जाएगा 2/5 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। 2 को चाहे तो हम लोग अंदर लेकर के जा सकते हैं, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो e के पावर यहाँ पर e के पावर 2x भी है, e के पावर 2x बटा 5 इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये हमारा ए फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो इन्वर्स के अंदर है। तो इसको सबसे पहले हम इन्वर्स से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग tan थीटा रख करके देखते हैं, तब ये शायद बाहर आ जाएगा। x बराबर अगर tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, और साथ में हम लोग का यहाँ पर dx भी रहेगा। तो x बराबर इतना, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा। तो इतना का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो इतना dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह पर हम लोग रख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग को एक अलजेब्रिक मिल गया और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक मिल गया। तो यहाँ पर देख लेंगे किसको यू मानना है और किसको भी मानना है। तो यहाँ पर पहले अलजेब्रिक है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है, मतलब अलजेब्रिक वाला को यू मानना है और इसको भी मानना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी थीटा। डी यू बाई डी थीटा करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका ओवरऑल का फिर इंटीग्रेशन डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो ये हो गया 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन log cos थीटा होता है। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे log cos थीटा और प्लस सी। अब थीटा का जो वैल्यू था वो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 2 थीटा के लेवल पर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, एक्स बराबर tan थीटा यूज हम लोग किए थे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2
tan इनवर्स x थीटा के जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर है tan इनवर्स x, तो ये सिर्फ हम लोग को x देगा, -2 log cos, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ से अगर हम लोग tan इनवर्स को हटाना चाहे तो ये कैसे होगा, हट सकता है? तो इसके लिए cos थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, इसको cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर x है ना, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे x इज इक्वल टू पी बटा बी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा x² प्लस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा b बटा h, तो b हम लोग का 1 है बटा अंडर रूट 1 प्लस x²। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, cos थीटा की जगह पर इसी को पुट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा log 1 बटा 1 प्लस x² का अंडर रूट, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स x, 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 और 1 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, log आ जाएगा 1 प्लस x² प्लस c। यहाँ पर माइनस साइन था, लेकिन ये माइनस साइन जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये पावर -1/2 होगा, और -1/2 होगा तो यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, वो माइनस क्यों दिया है, तो यहाँ पर sec² थीटा tan थीटा, अच्छा tan थीटा का यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो माइनस log cos थीटा होगा, तो a प्लस फिर फाइनली यहाँ पर माइनस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू e के पावर x² dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो x³ को अगर हम लोग z मान लेते हैं, x³ इज इक्वल टू z, dz बराबर कितना आ जाएगा, dz बराबर आ जाएगा 3x² dx। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो x³ की जगह पर कितना ले लेना है, z ले लेना है, और इंटू e के पावर x²। अच्छा x³ दिया है यहाँ पर, ये x³ इंटू e के पावर x³ इंटू dx दिया हुआ है, जो ठीक है। x³ की जगह पर z ले लिए, तो e के पावर x³ मतलब e के पावर z, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dz बटा 3x²। फिर गलती हो रहा है यहाँ पर, a वाला जो है क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर a है e के पावर x² इंटू e के पावर x³ dx। अब x³ को जो z मान लिए तो dz बराबर हो जाएगा 3 के पावर 3x² dx। अब x² dx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² dx का वैल्यू हो जाएगा dz/3। तो यहाँ पर dz/3 और e के पावर z, बस इतना ही बचेगा, और e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z ही होगा बाई 3 प्लस c इज इक्वल टू e के पावर z की जगह पर x³ बाई 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये वाला तुम लोग ट्राई कर लो। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू सेक x, और सेक x बाहर में है ब्रैकेट के, सेक x, और अंदर में दिया हुआ है 1 प्लस tan x dx। ये वाला तुम लोग देखो तो कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x इंटू
सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो ए यहाँ पर एफ एक्स है और ए क्या है, एफ डैश एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। ये चैप्टर ख़त्म हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला।